3. The length of the prayer hall is 3 meter more than its width. Full stop. If the area of hall is 36 meter square, calculate the nearest to 1/10 of a meter. पहले तो बच्चा इसी को देख करके घबरा जाएगा इस क्वेश्चन में कि बाकी तो क्या है 1/10, इसका 1/10 का मतलब क्या हो गया, जो आंसर आ रहा है दैट विल बी डिवाइडेड बाय आपका क्या वो 10 हो गया तो डेसिमल में आएगा, सिंपल सी बात है. सो नाउ द लेंथ एंड विड्थ आपको फाइंड आउट करना है. फाइंड लेंथ एंड विड्थ ऑफ द हॉल विद एरिया, यानी कि एरिया भी निकालना है. अब यहाँ पे द फर्स्ट थिंग इज दैट कि एक्चुअल में इसमें देखो आपको क्या बोला मैंने, ओनली वन इक्वेशन विल बी हियर. अब आप इसको इक्वेशन कहो, आइदर द एक्सप्रेशन. व्हाइल यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हैज हियर टू इक्वेशंस. One was this one and one was this one, and both the equations were depend upon the conditions. इसमें ये यहाँ पे 2 यूनिट लेंथ में आपने प्लस किया है. When the length is increased by 2 unit and the breadth is decreased by 2 unit, the area is decreased by या reduced by 28 है. अब यहाँ पे दिमाग में ये कि सर ये प्रेयर हॉल है, प्रेयर हॉल स्क्वायर में होगा या रेक्टेंगल में होगा. तो प्रेयर हॉल यहाँ पे रेक्टेंगल में होगा क्योंकि ऑलरेडी द लेंथ ऑफ द प्रेयर हॉल इज 3 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. इसकी विड्थ से 3 मीटर ज्यादा है. सो राधा हिंदुस्तान वर्ल्ड में सबसे बड़ा काम जो इजीएस्ट काम है ना वो पढ़ना है. पढ़ने से इजीएस्ट काम कोई हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकता. अगर मैं अभी आपको कह रहा जाओ खेत को खोद करके आओ, आपका पसीना छूटने लग जाएगा. जाओ वीडिंग निकालो, जाओ फसल बो. दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट वर्क. अगर कोई काम हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में सबसे इजीएस्ट है वो पढ़ना ही है. बस थोड़ा सा दिमागी तो लगाना है एंड यू हैव टू सिट इन वन प्लेस. एक जगह में आपने बैठना है. और दूसरी चीज ये अपॉर्चुनिटी आपको दी हुई है भगवान ने कि पढ़ोगे तो आगे कैरियर अच्छा बनेगा. वेरी सिंपल. ये 2 चीजें लॉजिक बिल्कुल समझो अपने लिए. तो ना देखो जैसे अब ये है यू विल मेक अ रेक्टेंगल ए बी सी डी. तो सबसे पहले देखो आप लिखेंगे विड्थ आपका एक्स यूनिट. देखिए लेंथ, इसीलिए क्या लिखा, द लेंथ ऑफ द प्रेयर हॉल इज 3 मीटर मोर देन 3 मीटर मोर देन आपका देखो दिस विड्थ आपने ले ली x. ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द एक्सप्रेशन और द इक्वेशन विल बी मेड ओनली इन x और y else z. याद रखिए. अब आपका नाम देखो जैसे मैं कंडीशन लिख दे रहा हूं यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन थी. हियर ओनली वन कंडीशन इज हियर. तो ना देखते the length of prayer hall, ये prayer hall है सर, prayer hall आपका देखो is 3 meter more than its width if the area is 36 meter square. इसका वो लिख दिया आपने. देखो दिस विड्थ आपने लिख, तो लेट द विड्थ ऑफ प्रेयर हॉल इज बी या डब्ल्यू जो भी लिखे बी इज इक्वल टू एक्स यूनिट और द लेंथ ऑफ प्रेयर हॉल इज ये आपका लेंथ दिस इज द एक्स प्लस 3. यहां मैंने आप कहेंगे सर यहां आप यू आर राइटिंग हियर x प्लस 3 एंड हियर 3 प्लस x. इसलिए ये इसके 3 मीटर मोर मींस प्लस. यहां मैंने इसको चेंज कर दिया. तो ये यहां पे 3 प्लस 3 मोर देन विड्थ हो गया. अब आपका देखो ना दिस. सो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ आपकी कितनी है, हाउ मच लेंथ इज x प्लस 3 इनटू ब्रेथ इज x और इक्वल टू एरिया इज व्हाट, दैट इज 36.
एरिया एक्स एक्सा एक्स स्क्वायर नाउ प्लस 3x इक्वल टू 36 एरिया. सो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 36 और माइनस 3x माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. नाउ यहां आपके पास कई ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन आईडी अगर हो गया तो, सेकेंड ऑप्शन आपका नाम दे सकता मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, थर्ड ऑप्शन आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड द फोर्थ वन ऑप्शन आपके पास जो है कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर. हो जाएगा नहीं बोला मैंने. यू हैव 4 ऑप्शन टू सॉल्व द क्वेश्चंस. स्कूल वाला क्या कर रहा है उससे भी मुझे मतलब नहीं. यहां मैं आपको कि ये 4 मेथड से हो सकता, बट आईडी यहां पे क्यों नहीं लग सकती. देखो आपका नाम ये ठीक है, दिस इज ऑल्सो ठीक, लेकिन यहां पे क्या है, अगर आप हाईएस्ट पावर 2 देखेंगे, देखिए हाईएस्ट पावर अगर आपका 2 है और नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके 3 है तो देखो इसका मतलब अगर आईडी आपकी होगी ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यही लग सकती है, और ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर. इसका मतलब a square and b square in both the formulas they are plus, but only the difference is coming of here plus 2ab and minus 2ab. If it is okay then it can be आपका ना just writing in this format, and if this is okay it can be. इसका मतलब अगर मैं इसमें देखो ये क्यों फेल हो गया, आईडी क्यों फेल हो गया, ये 36 का मतलब रूट 36 का स्क्वायर है, ये यहाँ पे प्लस होना चाहिए था कायदे से, ये माइनस प्लस कुछ भी है कोई फर्क नहीं, तो इसलिए आपका ये आईडी फेल हो गया. आईडी वाला फॉर्मूला यहाँ पे फेल हो गया ना, क्योंकि बी स्क्वायर प्लस में है ही नहीं, चाहे वो ये वाले फॉर्मूले का ये वाले का ये प्लस या माइनस हो सकता है. फिर भी देखिए अगर एक्स का स्क्वायर आपने बोला एंड दिस इज प्लस या माइनस कुछ भी है, रूट 36 का स्क्वायर अगर प्लस है तो 2 इंटू एक्स इंटू रूट 36 होगा, और अगर ये माइनस है तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू रूट 36 है. तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 3x की जगह में इन प्लेस ऑफ दैट इनमें आपका 2 रूट 36x होता तो आईडी मेथड यूज हो जाता. वेरी सिंपल. अब आपके बाद है सेकंड, व्हेन इट इज फेल देन आपका देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका आएगा, बिकॉज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का भी फॉर्मेट आपका नाम एन इसका बोथ हैव द सेम. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन both have same स्टैंडर्ड फॉर्म, और वो दैट इज आपका ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c होगा. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब फेल होगा, व्हेन इट इज फेल देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका नाम दैट इज बॉर्न, मींस दैट इज बॉर्न मींस दैट इज स्टार्टेड. तो अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं, तो 36 के आपका 136 यानी a multiply with c, the coefficient of x square a which is a will multiply with the constant. तो आपका वही हो गया. तो सिंपल अगर आप इसको देखेंगे 1 into 36 is equal to 36, ये प्रोडक्ट बना. then you will factorize this 2 18 2 9 3 3 और 3. कभी कभी ये 1 इतना इंपॉर्टेंट होता है जान चुका देता है, तो टीचर्स को ये भी लास्ट में ये भी दिखाना चाहिए कि 1 की भी इंपॉर्टेंस है. एवरी नंबर हैज एन इंपॉर्टेंस, याद रखिएगा. और आज एक फिर इसके बाद एक राज की बात बताऊंगा आपको, अगर मुझे याद रहा. अगर फैक्टर्स आपके आए 1 2 2 3. नाउ इन द फोर्थ स्लॉट्स वी हैव टू एडजस्ट ऑल दीज फैक्टर्स एंड we have to bring this plus का 3x 3, this is the bx, मिडिल टर्म करना होगा. यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, ओके 9 माइनस 4 का मतलब कितना हुआ 5 होता होगा. देखो ना आप देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, देखिए जरा ध्यान से देखिए.
नहीं हुआ? क्यों सर? चेक कर लो, क्यों नहीं हुआ? रीजन दीजिए। वाई? इन्हीं को तो एडजस्ट करके आप ये लाते हो। तो देखो 3 3 सा 9, 9 में से 2 2 सा 4, तो 9 में से 4 गया, अगर यहाँ 5 होगा तो ठीक था, नो प्रॉब्लम बैठा। इसका मतलब या 9 + 4 आपका क्या होता? 13, तो 13 होता। तो इसका मतलब दूसरा वाला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी फेल। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रह गया अपना नाउ x² + 3x - 36 is compared with standard form of quadratic equation ax² + bx + c = 0। यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखा दीजिएगा। वह x² को कंपेयर करिए तो a = 1, x को कंपेयर करिए b = 3 and c = -36। Now you find out this d. D is what? b² - 4ac. This is the discriminant, and this formula was given by Sridharacharya sir. D is equal b² is what? 3k² - 4 into a. A is 1 and c is what? -36. D is equal to 9 और माइनस माइनस का प्लस, तो 36 4 जा 144 एंड ये मिलकर के आपका 153 आ गया। इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देख लीजिए, आईडी फेल हो गई तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग चेक किया। व्हेन यू हैव चेक द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड दिस क्वेश्चन वाज नॉट सॉल्व बाय दैट, देन द थर्ड मेथड आपका देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका ना देखो। इसलिए मेथोडोलॉजी बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। एक टीचर करता है, उसने कहा हाँ कर लेना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, पहले बताओ तो यार क्यों फेल हो रही है, व्हाई दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड। तो ना देखो, अब यहाँ कंडीशन लिखिए, कंडीशन इफ d is greater than equal to 0 have its two real and distinct roots, and that is alpha and beta. I said never be occur when they are different, the value of alpha and the value of beta means the value of x, which are 2. Why the roots are coming 2? Because the highest power is this 2. According to the highest power, that's why the values are coming twice. They may be quite different to each other. So now alpha. So now this using Sridharacharya and Umar Khayyam method. This equation is in x, no problem. X equal to -b plus minus d. If you are not writing b² minus 4ac, no problem. This is 2a minus. This is in the formula. The value of b is what? That is 3. 3 plus minus. Now this 153 upon 2 into 1. So now this is. अब देखिए, एक चीज अगर आपने क्लियर देखी हो, अब नाउ आई एम जस्ट रबिंग दिस हियर, क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द नियरेस्ट टू 1/10 ऑफ द मीटर। इसका मतलब वो कह रहा है कि इसको निकालिए, तो 153 3 लास्ट में लगा हुआ है, इसका मतलब दिस इज द प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर अगर लास्ट में किसी भी डिजिट्स के हैं, उसको फैक्टराइज करना थोड़ा सा टेढ़ी खीर हो जाती है, टेढ़ी खीर। तो ना एनी, तो जब स्क्वायर रूट करते हैं, निकालते हैं, देखो यू विल मेक अ पेयर, पीछे से पेयर बनाते हुए आ रहे हैं, 1 1 जा 1। अब आपका ये कहे 53 द कंप्लीट नंबर विल गेट डाउन। 1 + 1 = 2। स्क्वायर रूट निकालने तो 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जाता है। तो देखो अगर 2 2 जा आपने किया तो 2 2 जा 4, ये देखिए, एंड 2 2 जा 4।
इससे बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए, जैसा नॉर्मल डिवीजन होता है। नॉर्मल डिवीजन और यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये सेम 3 3 जा 4 4 जा होता है ना देखते से, तो 3 में से 4 गया, इट्स 9, यानी कि 13 में से 4 गया। आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, लास्ट नंबर 2 + 2, ये आपका देखो 4। स्क्वायर रूट निकाला, जिन बच्चों को नहीं आता है वो बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा इसको कि कैसे करेंगे आपका नाम ये होगा। अब डेसिमल यहाँ यू पुट द, तो जब आप डेसिमल रखते हैं तो स्क्वायर रूट में 2 0 आ जाते हैं आपका नाम। ठीक है, तो देखिए आप चेक कर लेते हैं, देखो 3 3 जा 9, 3 4 जा, यहाँ 4 से कर लो, 4 से भी अगर करते देखो 4 4 जा 60, 4 4 जा 60 and 1 70 and 4 2 जा 8 9, ये ज्यादा आ रहा, इसका मतलब देखो सिंपल, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 and 1 7 आपका नंबर। ये नंबर माइनस होने के बाद इससे छोटा आना चाहिए, तो 10 9 is 1, 9 2 is 7 और अगर 8। अब कई बार बच्चों को तो सर इससे डेसिमल है तो 2 0 रखेंगे आपका, एंड 3 + 3 ये आपका 6 हो जाएगा, एंड 24 ऐसे रहेगा। ठीक है, तो लगभग अब हम इसको वैल्यू आगे आएगा तो इसको 12.4 कर देते हैं इसको। तो ये आपका x = -3 ± 12.4 अपॉन 2। यहां फिर मैं इसको यहां से, क्योंकि मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी, सुनो, a टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार आप प्लस साइन लेंगे, x = -3 और प्लस 12.4 और अपॉन आपका एक बार प्लस लेंगे, तो नाउ दिस। अब आप देखो ये सीधा आपका जो 0.4 तो ऐसे रह जाएगा, 12 में से 3 जाएंगे तो दिस द 9.4 अपॉन 2, इससे इसको खल्लास कर दीजिएगा 4.7, x = 4.7 मीटर, क्योंकि ऊपर यूनिट्स को देख लीजिएगा, मीटर है उसमें खाली यूनिट था आपका देखो। एंड बी टेकिंग नेगेटिव साइन, अब x = इसके बाद दूसरा वाला ये देखिए, तो -3 -12.4 अपॉन दिस इज 2, ये देखो 12 -15.4 अपॉन 2, x = -7.7। ये आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। व्हाई इट इज रिजेक्ट, क्योंकि देखो measurements are not taken negative, ये तो आपका रिजेक्ट हो गया। तो therefore पहले ब्रेथ लिखेंगे या ब्रेथ ऑफ प्रियर हॉल जो आपने x लिया हुआ, दैट इज, ये तो आपका 4.7 आ गया। तो नाउ लेंथ ऑफ प्रियर हॉल ये आपका कितना हो जाएगा, x प्लस आपका दैट इज 3, तो ना 4.7 और प्लस 3 इज इक्वल टू 7.7 मीटर। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ एंड एरिया भी बोला, तो नो प्रॉब्लम। देखो दिस एरिया ऑफ प्रियर हॉल इज इक्वल टू xy का मतलब होगा 4.7 इंटू 7.7, इसको इधर मल्टीप्लाई करके बताएंगे आप कितना होगा, 7 चक्को 28, 29 30 31, तो आपका जैसे 36.19 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा दिस। तो अब आप देख लीजिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चन ऑफ द मेंसुरेशन रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। देखिए आपका एक चीज मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है, बाकी आपका प्रयास
यहाँ पे आना चाहिए. देखिए, सो नाउ प्लीज डू इट. और जो ये रहा नियरेस्ट टू 110 ऑफ मीटर, so 153 is not a complete square. That's why when you have find out the square of this, that was coming आपका 12.3 something आपका, that value will be more than 5, so that is taken approximate and 12.4 आपका होगा. So एक क्वेश्चन आपका परफेक्ट ये है. So now please do it.